नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसे दल से गठबंधन करना चाहती है जिस दल के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। वो दल मीडिया में चर्चा का विषय ही नहीं है, लेकिन उस दल से भाजपा का गठबंधन लगभग समझिए 99% क्लियर हो चुका है। सिर्फ घोषणा बाकी है, ऑफिशियल रूप से, आधिकारिक रूप से घोषणा बाकी है। एक ऐसा दल जो 2017 से पहले जिसके विधायकों की संख्या अनुप्रिया पटेल की अपना दल, जयंत चौधरी की रालोद और ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, साथ में संजय निषाद की निषाद पार्टी से भी ज़्यादा विधायक थे, जिसका 2012 के चुनाव में अचानक उभार होने से 4 विधायक जीते थे और साथ में वोटिंग परसेंटेज उसने 2.35% वोट पाकर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को गर्म कर दिया था। लेकिन 2012 के बाद वो पार्टी रसातल में चली जाती है। 2017 में भी वो किनारे हो जाती है, 2022 के चुनाव में भी किनारे हो जाती है। लेकिन मोदी जी चूँकि दूरदर्शी सोच के हैं तो उनकी नज़र मुसलमानों के अंदर, जो उनमें भी जाति व्यवस्था है जैसे हिंदुओं में है, तो मुसलमानों के अंदर जो पसमानदा मुस्लिम हैं, जो थोड़ी सी छोटी जाति के मुस्लिम हैं, जिनको जुलाहा बोलते हैं, अंसारी बोलते हैं, उन सब की छोटी जातियों के मुसलमानों को अपनी तरफ लाने के लिए, वो पसमानदा मुस्लिम को अपने साथ रखने के लिए ये नया गठबंधन हो जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए जब 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने पसमानदा समाज के दानिश आज़ाद अंसारी को राज्य मंत्री बनाया। दानिश आज़ाद अंसारी एक मुस्लिम युवा चेहरे थे, संगठन में कार्य कर रहे थे, लेकिन चूंकि जुलाहा जाति से थे, वो पसमानदा मुस्लिम समाज से थे, इस वजह से भाजपा ने उनको आगे किया। अब उसी रणनीति को वो आगे करते हुए एक सर्वे के मुताबिक ये भी क्लियर आया है कि 2022 में 5 में से 1 मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, चाहे वो धारा 370 का मुद्दा रहा हो, लेकिन 5 में से 1 मुस्लिम ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और वो एक मुस्लिम पसमानदा समाज का था। इस सर्वे पर यकीन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2012 तक मजबूत रहा डॉक्टर अयूब अंसारी की पार्टी पीस पार्टी से गठबंधन करने जा रही है। डॉक्टर अयूब नाम सुने होंगे आप, पीस पार्टी का भी नाम सुने होंगे आप। संत कबीर नगर खलीलाबाद के रहने वाले डॉक्टर अयूब इस समय सुर्खियों में हैं। ये भी माना जा रहा है कि गठबंधन में संत कबीर नगर की सीट जो है, खलीलाबाद की जो सीट है, वो पीस पार्टी डॉक्टर अयूब के खाते में चली जाएगी, जहाँ से वो या स्वयं या तो अपने बेटे को सांसदी के टिकट पर उतारेंगे। अब बात होती है कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी इन छोटे छोटे पार्टियों पर ध्यान क्यों दे रही है। ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी के बिना ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, निषाद की पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, एक विधायक भी नहीं जिता सकते। लेकिन ये भी सत्य है कि इन पार्टियों के वजह से ही भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश में शीर्ष पर है। इन पार्टियों का छोटा छोटा ही वोट बैंक है, लेकिन वही वोट बैंक समाजवादी पार्टी पे इनको जो अंतर है विजय का, उस विजय को बढ़ा देती है। इन्हीं के वोट बैंक के वजह से भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को लीड कर जाती है और वो अपने कैंडिडेट को जिता ले जाती है। यही दूरदर्शी सोच है और इसी सोच का अंतर है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में। अब भारतीय जनता पार्टी जैसे सुभाषपा को आगे किया, निषाद को आगे किया, अनुप्रिया पटेल को आगे किया, उसी तरह से पसमानदा समाज को आगे करने के लिए डॉक्टर अयूब की पार्टी से जोड़ने जा रही है। अब कितनी सीटों पे तालमेल होगा ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि ये गठबंधन होने जा रहा है, क्योंकि मोदी जी की नज़र मिशन 80 पर है। वो उत्तर प्रदेश के साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहते और हर उस कड़ी को जोड़ना चाहते हैं जिस कड़ी के द्वारा वो सत्ता में स्थापित हो सके।
और उनको भी मालूम है कि मुख्य विपक्ष पार्टी समाजवादी पार्टी, उसके पास अति पिछड़ी जातियों का वोट बैंक लगभग नाक के बराबर हो चुका है, क्योंकि तमाम अति पिछड़ी जातियों को वो अपनी योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी या नेताओं के माध्यम से जोड़ रही है। तो इस अगर डॉक्टर अयूब राजनीति में आगे बढ़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से, तो ये क्लियर हो जाता है कि जिन जिन जातियों का पार्टी होगा और जो जातियाँ भारतीय जनता पार्टी का मुखर विरोध करती रहेंगी, उन जातियों को अपने से जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी से गठबंधन करेगी और कुछ सीटें देगी। आज के दौर में यही हकीकत है, यही कड़वा सच है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अगर किसी समाज को, चाहे अपना ही समाज हो, अगर उसको राजनीति में आगे बढ़ना है तो एक ऐसे दल का निर्माण करना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी का मुखर विरोध करे और उस मुखर विरोध की वजह से उसके वोट को काटे। जब वोट काटेगी तो भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी के साथ तालमेल करेगी और तभी उसे उचित हिस्सेदारी देगी, उसकी नीतियों में हिस्सेदारी देगी, उसके हिसाब से कुछ कानून भी बन सकते हैं, कुछ योजनाएं भी लागू होंगी, जिससे अल्टीमेटली अंतोगत्वा समाज को लाभ होगा। धन्यवाद।